Hello everyone. This is the ninth video of the chapter Organisms and Population. इसके पहले वाली वीडियोस में हम लोग ने प्रेडेशन और कंपटीशन मतलब ये दो जो तरीके हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस के उनको हम लोग ने स्टडी किया था और इस वीडियो में हम लोग पैरासिटिज्म को स्टडी करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग पैरासिटिज्म स्टडी करते हैं। देखिए पैरासिटिज्म इसमें क्या होता है कि दो स्पेशीज़ जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं उनमें से एक है होस्ट और एक है पैरासाइट। ठीक है, अगर हम पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ को देखें कि पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ किस तरह से होती है तो दैट मीन्स कि फ्री लॉजिंग एंड मील्स, दैट मीन्स रहना फ्री और रहना खाना फ्री है। तो इस तरह की का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक होता है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग। देखो पैरासिटिज्म जो होता है, पैरासिटिज्म मोड ऑफ लाइफ के लिए जो भी पैरासाइट्स हैं उनमें एक मतलब एक बहुत सारे एडेप्टेशंस जो हैं उनकी बॉडी में डेवलप होते हैं, वो इवॉल्व करते हैं। और इवन पैरासाइट्स बहुत सारे टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स में होते हैं, प्लांट से लेकर के एनिमल्स तक, हायर वर्टिब्रेट्स तक। दैट मीन्स यूनिसेलुलर एनिमल से लेकर के मल्टी सेलुलर एनिमल्स तक सभी टेक्सोनॉमिक ग्रुप में पैरासाइट्स होते हैं। सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स पे पैरासिटिक जो होते हैं वो पैरासाइट्स वहाँ पे होते हैं। बहुत से पैरासाइट्स जो हैं उन्होंने होस्ट स्पेसिफिक कहते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो इवॉल्व किया है। दैट मीन्स कि वो स्पेसिफिक हैं फॉर अ सिंगल स्पेशीज ऑफ होस्ट। दैट मीन्स वो सिर्फ एक ही जो होस्ट है, होस्ट की एक ही स्पेशीज जो है उसको ही वो पैरासिटाइज कर सकते हैं, उन पे ही वो पैरासाइट बन सकते हैं। अगर इन केस वो नहीं होगा होस्ट तो उनका जो लाइफ साइकिल है पैरासाइट का वो पूरा नहीं होगा। इन सच ए वे दैट, देखिए इसका मतलब है कि होस्ट एंड द पैरासाइट, दैट मीन्स इन दो ये दो को इवोल्यूशन में, दैट मीन्स कि अगर होस्ट इवॉल्व कर रहा है तो पैरासाइट भी अपने आप को इवॉल्व करेगा, अपने आप को अडेप्ट करेगा। होस्ट के जो बदलता हुआ मैकेनिज़्म है, क्योंकि होस्ट जो होता है वो अपने बॉडी में स्पेशल मैकेनिज़्म इवॉल्व करता है जिससे वो पैरासाइट से बच सके, रेजिस्ट हो सके, उसको रिजेक्ट कर सके। जबकि पैरासाइट जो होता है, पैरासाइट्स अपने अंदर वो मैकेनिज़्म इवॉल्व करता है जो होस्ट के उस मैकेनिज़्म को काउंटरैक्ट करते हैं और न्यूट्रलाइज करते हैं। दैट मीन्स पैरासाइट ये चाहता है कि वो होस्ट की बॉडी पे बना रहे, होस्ट को इन्फेक्ट कर सके और उससे फ्री लॉजिंग और फूडिंग ले सके। जबकि जो होस्ट होता है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, वो इवॉल्व करता है और वो पैरासाइट से जो होता है वो बचना चाहता है। तो दैट मीन्स इससे दोनों का ही एवोल्यूशन होता है। इसे बोलते हैं को इवोल्यूशन। देखो इन अकॉर्डिंग विद देयर लाइफ स्टाइल, मतलब जो होस्ट है उसका जो लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग पैरासाइट जो होता है वो इवॉल्व करता है बहुत सारे एडेप्टेशंस, जैसे लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन। जो होस्ट जो पैरासाइट है वो सेंस ऑर्गन्स जो है उसके अननेसेसरी जो उसके लिए वर्क नहीं है उनको, जिसका वो उनका लॉस कर देता है। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स और सकर्स, और अपनी बॉडी में एडेसिव मतलब चिपकने वाले ऑर्गन या सकर्स जिनसे वो सक कर सके, जो होस्ट की बॉडी पे चिपक सके, उस तरह के ऑर्गन्स को वो डेवलप करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का वो लॉस कर देता है, क्योंकि जनरली डाइजेस्टिव सिस्टम जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें पुअर होता है, क्योंकि उनको फूड जो होता है वो ऑलरेडी होस्ट के थ्रू डाइजेस्टेड फूड मिलता है, तो उनको डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, तो उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत पुअर होता है। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और उनके जो पैरासाइट हैं उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई होती है, क्योंकि जिस भी होस्ट को वो इन्फेक्ट करते हैं फिर वहाँ उसकी बॉडी में बहुत सारे मिलियंस में अंडे देते हैं, एग्स देते हैं और आगे इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देखिए जो पैरासाइट का लाइफ साइकिल होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि उसमें एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट आते हैं या वेक्टर आते हैं टू फैसिलिटेट द पैरासिटाइजेशन ऑफ इट्स प्राइमरी, और उस
ये फैसिलिटेट करने के लिए दैट मीन्स उसको वेक्टर चाहिए जिससे वो अपने पैरासाइट जो होस्ट है पैरासाइट का उस पे पैरासाइट जो है उसको मतलब इन्फेक्ट कर सके। दैट मीन्स जो पैरासाइट्स हैं वो इस तरीके से लाइफ साइकिल इवॉल्व करते हैं अपनी कि पैरासाइट की बॉडी में जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो और बॉडी से बाहर जाते हैं जब उनके एग, तो उन एग से जो लार्वा निकलते हैं वो इस तरीके का मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं कि वो किसी भी दूसरे वेक्टर या किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वो दोबारा अपने जो होस्ट है उसको इन्फेक्ट कर सके, वापस उसकी बॉडी में आ सकें। देखिए जो ह्यूमन लीवर फ्लूक है, ठीक है, लीवर फ्लूक मतलब फेसियोला हिपैटिका, ठीक है, जो ह्यूमन लीवर फ्लूक है एक ट्रेमाटोड पैरासाइट है, डिपेंड ऑन टू, इसका जो लाइफ साइकिल है ये दो इंटरमीडिएट होस्ट पे डिपेंड करता है, एक स्नेल और एक फिश। टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए स्नेल या फिश पे ये उसके इंटरमीडिएट होस्ट हैं उसकी ये हेल्प लेता है। जैसे मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट मतलब मॉस्किटो, ठीक है, जो मॉस्किटो को वेक्टर की तरह यूज़ करता है। आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वैसे इसकी बहुत सारी स्पेशीज होती हैं, सबसे कॉमन है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो प्लाज्मोडियम जो है वो यूनिसेलुलर जो है वो यूनिसेलुलर प्रोटोजोआन है और पैरासिटिक प्रोटोजोआन है जो कि क्लास स्पोरोजोआ में आता है। तो जो प्लाज्मोडियम है ये मलेरियल पैरासाइट है, दैट मीन्स ये मलेरिया कॉज करता है, लेकिन इसको ह्यूमन में इन्फेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक वेक्टर चाहिए जिसके थ्रू वो ह्यूमन में कोई बॉडी में आ सके। तो उसके लिए जो स्पेसिफिक वेक्टर होता है वो होता है होस्ट, फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। फीमेल एनाफिलीज जो मॉस्किटो है उसके थ्रू ये जो प्लाज्मोडियम है ये ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट, ज़्यादातर जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट को हार्म करते हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो होस्ट जो है उसका सर्वाइवल, उसकी लाइफ सर्वाइवल उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ग्रोथ को रिटार्ड कर सकते हैं, होस्ट की रिप्रोडक्शन को, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इस तरीके से वो होस्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी को भी रिड्यूस करते हैं। दे माइट रेंडर द होस्ट, और एक तरीके से होस्ट को ज़्यादा वल्नरेबल बना देते हैं टू प्रेडेशन, क्योंकि देखिए जो पैरासाइट हैं वो होस्ट की बॉडी पे जब सर्वाइव करते हैं तो उस होस्ट की बॉडी को फिजिकली वीक बना देते हैं। तो दैट मीन्स ईजिली है कि उसका जो प्रेडेशन होगा वो, उसका जो प्रेडेटर होगा वो उसको ईजिली नुकसान पहुंचा सकता है। पैरासाइट्स जो कि फीड करते हैं एक्सटर्नल सरफेस, मतलब जो होस्ट है उसकी जो बॉडी सरफेस है उसमें बाहर की तरफ से अटैच हैं या बाहरी तरफ से उसको अटैच होकर के उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इस तरीके के पैरासाइट कहलाते हैं एक्टो पैरासाइट। एक्टो मीन्स बाहर, पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइट जैसे आपने देखा। तो एक्टो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी पे बाहर से जो है वो अटैक करते हैं और बाहरी ही उसकी बॉडी पे रहते हैं, किसी भी ऑर्गन से वो अटैच रहते हैं उसकी बॉडी से। और जैसे हम लोग की मैंने देखा होगा कि जो सर में जूं पड़ जाती है वो एक तरीके से जो सर की स्कैल्प होती है उससे ब्लड सक करती है और वहीं पे वो अपने अंडे देती है और सर्वाइव करती है। दैट मीन्स वो भी एक तरीके का एक्टो पैरासाइट है। देखिए मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल जो इस ग्रुप का है, जो अभी हमने बात की, जैसे कि ह्यूमन के ऊपर जो लाइस पड़ जाती है या डॉग्स के ऊपर जो टिक्स पड़ जाती हैं। टिक्स आपने देखा होगा, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो डॉग्स की बॉडी पे चिपक जाते हैं और उससे उसके ब्लड को सक करते हैं। देखिए बहुत सारी मैरीन फिशेस जो होती हैं, मतलब जो समुद्री मछलियां हैं, उनकी बॉडी पे भी कोपॉट्स होते हैं छोटे छोटे, जो उनकी बॉडी में एक्टो पैरासाइट होते हैं। देखिए यहाँ पे ये तो राइट साइड मछली, देखिए ये उसकी बॉडी पे जो चिपके हुए ये सब कोपॉट्स हैं। ये जो कोपॉट्स हैं ये एक तरीके से उसकी बॉडी पे एक्टो पैरासाइट होते हैं। जो फिशेस होती हैं उनकी बॉडी पे एक्टो पैरासाइट होते हैं और फिशेस की बॉडी से नरिशमेंट लेते हैं और रहने की जगह उनको उसकी बॉडी पे मिल जाती है पैरासाइट को। अब जैसे कस्क्यूटा नाम आपने सुना होगा, कस्क्यूटा को अमरबेल भी बोलते हैं। ये एक पैरासिटिक प्लांट है। यहाँ पे देखिए आपको ये दिख रहा है कस्क्यूटा।
कभी भी आप अगर कहीं ऐसे जगह पे जाइए जहाँ बहुत बड़ा गार्डन हो, या कहीं कोई ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा जहाँ पे पेड़ निकले हों, तो वहाँ पे कस्कुटा आपको ज़रूर दिख जाएगा। ये एक पैरासिटिक प्लांट है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है, और दूसरे जो प्लांट्स होते हैं हेज प्लांट्स, उन पे ये ग्रो करता है। ये क्या करता है, ये अपना क्लोरोफिल लॉस्ट कर देता है, लीफ भी लॉस्ट कर देता है इन कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में। दैट मीन्स इसके पास कम लीव्स होती हैं, क्लोरोफिल कम होता है, लेकिन इसके सकर्स होते हैं, इसके पास जो येलो कलर की आपने देखा होगा, इसके बहुत सारे रूट्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं सकर्स की तरह। उससे ये अपने जो होस्ट है उसकी बॉडी से न्यूरिशमेंट लेता है। इट डिराइव्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट प्लांट, ठीक है, जिसको पैरासाइटाइज करता है। जो फीमेल मॉस्क्यूटो है उसको हम पैरासाइट नहीं बोलते हैं जनरली। आपने देखा होगा कि जो फीमेल मॉस्क्यूटो है उसको हमारा ब्लड चाहिए होता है अपने नरिशमेंट के लिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन फीमेल मॉस्क्यूटो जो है वो ब्लड फीडिंग कह सकते हैं, लेकिन उसको पैरासाइट जनरली नहीं कंसिडर करते हैं। इन कंट्रास्ट अगर हम देखें तो जो एंडो पैरासाइट्स होते हैं, अभी तक तो हमने एक्टो पैरासाइट की बात की, जो नॉर्मली होस्ट की बॉडी पे बाहरी तरफ से अटैच रहते हैं या वहाँ से न्यूरिशमेंट लेते हैं। एंडो पैरासाइट्स वो पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। अलग अलग साइट हो सकती है, अलग अलग जगह हो सकते हैं, जैसे लिवर है, किडनी है, लंग्स हैं, आरबीसीज हैं, इन सब पे। तो वो होते हैं एंडो पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी में इंटरनली अंदर रहते हैं, चाहे वो इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाएं, चाहे वो लीवर्स को इन्फेक्ट करें, चाहे वो आपके कोई और ऑर्गन है, ठीक है, लंग्स है, उनको इन्फेक्ट करें, वो सब एंडोपैरासाइट होते हैं। जो एंडोपैरासाइट्स की लाइफ साइकिल होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उनको और ज़्यादा स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन चाहिए। बॉडी पे बाहर की तरफ अटैच होने के लिए, सर्वाइव करने के लिए तो बहुत ज़्यादा एडेप्टेशन मतलब नहीं चाहिए, बट बॉडी में इंटरनली होस्ट की बॉडी के अगर अंदर रहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन एडेप्टेशन चाहिए। तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्सट्रीमली स्पेशलाइज्ड होते हैं और होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। एक टर्म हमने सुना होगा ब्रूड पैरासिटिज्म। देखिए ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब होता है बच्चे। तो अगर कोई बच्चे हैं और वो एज अ पैरासाइट्स की तरह होते हैं तो उनको हम बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ये जनरली बर्ड्स में अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ब्रूड पैरासिटिज्म का। कुकू जो बर्ड है, कोयल, वो क्या करती है, ये अपने जो एग होते हैं ये होस्ट मतलब जैसे क्रो है, तो क्रो इसका होस्ट है, तो वो उसके घोंसले में, उसके नेस्ट में अपने अंडे देती है, और होस्ट जो है, जो क्रो है, उसी को वो इंक्यूबेट करने देती है। दैट मीन्स जो कुकू है वो अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में दे देती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में, देखिए ये जो ब्लू कलर के हैं ये सब तो क्रो के एग हैं, ये जो है ये कुकू का एग है। अब ये है भी यहीं पे, उसके जो बेबी निकलेगा वो भी देखिए ये जो है वो भी क्रो के नेस्ट में है। दैट मीन्स कुकू अपना नेस्ट नहीं बनाती है, वो अपने एग्स को क्रो में दे देती है। और बिकॉज ऑफ नॉट सो मच मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, कि जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो जो क्रो होती है वो उसको क्या करते हैं, उसको ही इंक्यूबेट कर देती है। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन जो पैरासिटिक बर्ड्स के जो एग होते हैं, जो भी पैरासिटिक बर्ड है जो अपने एग दूसरे होस्ट के नेस्ट में देती है, तो उस पैरासिटिक बर्ड के जो एग होते हैं वो काफ़ी हद तक मिलते हैं होस्ट के जो एग है उसमें, साइज़ और कलर में उससे सिमिलरिटी रखते हैं, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड डिटेक्टिंग। जिससे क्या होता है, जिससे होस्ट बर्ड जो होती है वो डिटेक्ट नहीं कर पाती है फॉरेन एग्स को और उसको इजेक्ट नहीं करती है अपने नेस्ट से। दैट मीन्स तो ये एक तरीके का एवोल्यूशन है कि जो भी पैरासिटिक बर्ड है जो अपने एग्स को अपने होस्ट के नेस्ट में देती है, तो उसके जो एग्स हैं वो अपनी जो होस्ट है उसके एग्स से काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो ये एक ब्रूड पैरासिटिज्म का बहुत एग्जाम्पल है कुकू का, जो अपने एग्स को क्रो के नेस्ट में देती है। तो इस वीडियो में हम लोग ने पैरासिटिज्म मेनली पढ़ा।
और इनके आने वाले वीडियोस में हम लोग म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म इन पे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। अभी हम लोग के जो सीरीज़ है वो एक्सप्लेनेशन सीरीज़ चल रही है। जैसे ही सीरीज़ कंप्लीट होगी वैसे ही आपको क्वेश्चन आंसर बेस्ड सीरीज़ मिलेगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, और वो भी बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाली है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपका जो बायोलॉजी पोर्शन वो प्रॉपर पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाए। तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।